महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले की है। नाशिक जिले के एक पति पत्नी अपनी 4 बेटियों को लेकर रोजी रोटी के लिए कुछ रिश्तेदारों की मदद से दमनगांव गांव में आए थे। उनकी चारों बेटियां नाबालिग थीं। बड़ी बेटी 14 साल की थी और बाकी की बहनें करीब 13, 12 और 10 साल की थीं। वो लोग एक किसान के खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। हालांकि उनके 4 बेटियां थीं, फिर भी माँ बाप में अक्सर अनबन रहती थी। माँ का थोड़ा चाल चलन ठीक नहीं था, इस जैसा पहले था। 4 बेटियां होने के बावजूद उसने किसी और आदमी के साथ रिश्ता बना लिया और अपनी बेटियों को अकेला छोड़कर उसी के साथ शादी करके चली गई। फिर उसने अपना नया घर बसाया। अब सारी जिम्मेदारी क्रांति के पिता के कंधों पर आ गई, लेकिन धीरे धीरे उसे भी यह बोझ भारी लगने लगा। उसकी भी नजर किसी और तरफ लग गई थी। बेटियां अब बड़ी हो रही थीं, उनमें क्रांति सबसे बड़ी थी। पिता ने सोचा कि अब क्रांति सबको संभाल लेगी और उसी बहाने उसने भी अपनी पहली बीवी की तरह दूसरी शादी करने और नया घर बसाने का मन बना लिया। इसलिए उसने 2019 में अपनी चारों बेटियों को दमनगांव गांव में अपने एक दूर के रिश्तेदार बजरंग कारभारी सालुंखे के घर छोड़ दिया। उस वक्त बजरंग के घर उसकी दूसरी पत्नी शीतल और 16 साल का बेटा रहते थे। क्रांति और उसकी बहनों को वहां छोड़ने के बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और नासिक चला गया। सवाल था, क्या बजरंग इन चारों लड़कियों को यूं ही फ्री में पालने वाला था? नहीं, उसने और उसकी बीवी शीतल सालुंखे ने उन लड़कियों से काम करवाना शुरू कर दिया। बजरंग दमनगांव में खपके नाम के एक किसान की जमीन बटाई पर लेकर वहीं अपने परिवार के साथ रहता था। वो दोनों यानी बजरंग और शीतल क्रांति और उसकी 3 बहनों से घर का भी काम करवाते थे और खेत में भी उनसे मजदूरी करवाते थे। अपने माँ बाप के सेल्फिश होने की वजह से ये लड़कियां अब पूरी तरह अकेली रह गई थीं। वे सुबह से लेकर शाम तक बस काम में ही लगी रहती थीं। उन्हें आराम करने का समय तक नहीं मिलता था। बजरंग के घर आने के बाद से ही इन चारों की जिंदगी सिर्फ दुखों और परेशानियों से भरी हुई थी। बजरंग और उसकी पत्नी शीतल दोनों बहुत ही क्रूर थे। वे केवल काम ही नहीं करवाते थे, बल्कि लड़कियों पर जुल्म भी करते थे। उनका व्यवहार सच में राक्षसों जैसा था। जून 2020 का वो काला दिन था। उस दिन क्रांति की तीनों बहनें, बजरंग की पत्नी शीतल और उनका बेटा सब खेत के काम के लिए खेत में गए हुए थे। क्रांति ने सुबह का खाना खा लिया था, फिर बर्तन मांजकर सुखा रही थी। बर्तन मांजने के बाद करीब शाम के 4 बजे जब वह घर के काम में लगी हुई थी, बजरंग घर आया। बिना कुछ बोले वह सीधे क्रांति के पास पहुंचा। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और पीछे से उसे गले लगा लिया। क्रांति उस समय बहुत डरी हुई थी। उसके बाद उसने क्रांति के साथ धमकी देते हुए गलत काम करना शुरू कर दिया। क्रांति ने इस जबरदस्ती की बात बजरंग की पत्नी शीतल को बता दी। वह उम्मीद करती थी कि कम से कम शीतल अपने पति से कुछ कहेगी और मदद करेगी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा शीतल ने क्रांति को ही डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा, तू ही तो उसके पास गई होगी। यह सुनकर क्रांति बस रो पड़ी। उसे एहसास हो गया कि उसके पास कोई भी सहारा नहीं है, कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए उसने आगे कोई शिकायत नहीं की। इस कमजोरी का फायदा उठाकर बजरंग सालुंखे बार बार उसके साथ गलत काम करने लगा। अब बजरंग को किसी का डर नहीं था। जिसे क्रांति ने मदद के लिए पुकारा था, उसी ने भी क्रांति को ही डांटा। इतना अन्याय और अत्याचार सहकर ये चारों लड़कियां मजबूरी में बजरंग सालुंखे के घर पर ही जीने को मजबूर थीं और जब मन होता वह उनका शोषण कर लेता था। एक बार बजरंग सालुंखे की पहली पत्नी का भाई यानी उसका साला नीलेश सारंगधर सालुंखे के पास आया था। नीलेश पहले ही बहुत बुरी आदतों वाला था। उसने पहले भी एक लड़की के साथ गलत काम किया था। बजरंग नीलेश की हरकत जानता था। उसका घर पर आना जाना उसको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन नीलेश के आने पर कुछ बोल नहीं पाता। उस समय की यह घटना बहुत दर्दनाक थी। उस दिन क्रांति जानवरों के लिए चारा लेने खेत गई थी। बजरंग के घर आने के बाद नीलेश ने भी क्रांति पर अपनी नजरें रखने लगी। वह हर समय देखता रहता कि क्रांति कहाँ जाती है और क्या करती है। जब क्रांति ऊस के खेत में चारा लेने गई तो नीलेश ने किसी का ना होने का फायदा उठाया। वह उसके पीछे गया और उसे पकड़कर गलत काम किया। क्रांति के पास उस समय कोई सहारा नहीं था। उसे किसी से मदद मांगने की हिम्मत भी नहीं थी। नीलेश ने जो किया उसे क्रांति और उसकी बहनों ने चुपचाप सहन किया। वो बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डर और तकलीफ के साथ जी रही थी। मार्च 2024 में क्रांति की बहन शालिनी उस समय खेत में गई हुई थी। जानवरों के लिए चारा लेने के दौरान मकई के खेत में बजरंग का बेटा उसके पीछे पीछे गया। उसने शालिनी के साथ गलत काम किया। शालिनी ने यह बात शीतल को बताई तो शीतल ने उल्टा शालिनी पर ही गुस्सा निकालना शुरू कर दिया और उसे मारपीट की। क्रांति सब कुछ देख रही थी। अपने साथ जो हुआ वैसा ही उसके बहनों के साथ भी हो रहा था। यह देखकर क्रांति बहुत दुखी होती थी, लेकिन उसने सोचा जहां उसके माँ बाप ने उसे अकेला छोड़ दिया और परायों के घर में छोड़ दिया, वहां वह किससे मदद मांगे। इसलिए उसने तय किया कि जो होगा उसे चुपचाप सहना ही पड़ेगा। उस समय बजरंग ने क्रांति की शादी करने का फैसला किया और उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू किया। आजकल लड़कियों के लिए सही लड़के नहीं मिलते थे, इसलिए कुछ लोग शादी के लिए लड़कियों के परिवार से पैसे मांगकर उन्हें अपनी लड़की के लिए तैयार कर लेते थे। क्रांति के लिए ऐसा ही एक रिश्ता आया। जिस लड़के का रिश्ता आया था वह क्रांति से लगभग 25-30 साल बड़ा था। बजरंग ने उससे 5-6 लाख रुपए लेकर क्रांति की शादी उसी लड़के के साथ कर दी। अब ये लड़कियां सालुंखे परिवार के लिए सोने देने वाली मुर्गियां बन गई थीं। उन्हें रोज रोज काम करवाना, शारीरिक शोषण करना और जब मन हुआ पैसे लेकर उनकी जिंदगी का फायदा उठाना, यही उनका तरीका था। क्रांति के बदले उन्हें 5-6 लाख रुपए मिले। क्रांति अब अपने पति के घर चली गई थी।
लेकिन बजरंग के घर अब भी 3 लड़कियां थीं। क्रांति भले ही उस जाल से बाहर निकल गई थी, लेकिन उसका दिल हमेशा अपनी बहनों की तरफ खींचता रहता था। वह चुपचाप उनके लिए परेशान होती रहती थी। 18 मई 2025 को क्रांति की शादी हुई। वह अपने पति के साथ रहने लगी। धीरे धीरे वह उसके साथ ठीक तरह से रहने लगी। एक दिन क्रांति ने अपने पति और ननंद को अपनी बहनों के साथ हुए अत्याचार की पूरी कहानी सुनाई। शुरुआत में बजरंग सालुंखे ने जो किया, उसके बाद उसका साला नीलेश सारंगधर ने जो हरकत की, और फिर उसकी बहन शालिनी के साथ बजरंग के बेटे द्वारा किया गया अत्याचार, ये सब उसने विस्तार से बताया। ये सब सुनकर क्रांति के पति और ननंद को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तय किया कि अब इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए वे सभी क्रांति को लेकर अहिल्यानगर के स्नेहालय आए। क्रांति ने वहां की सामाजिक कार्यकर्ता पूजा संभाजी दाहतोंडे को अपनी और अपनी बहनों की दर्द भरी कहानी सुनाई। पूजा दाहतोंडे और उनके सभी साथी इस घटना को सुनकर पूरी तरह से दंग रह गए। स्नेहालय की टीम ने यह जानकारी अहिल्यानगर के पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घारगे तक पहुंचाई। पुलिस ने इस घटना की गंभीरता को समझते हुए राहुरी के पुलिस निरीक्षक संजय ठेंगे और अन्य कनिष्ठ अधिकारियों को मामले की सख्त जांच करने और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। स्नेहालय की टीम क्रांति को लेकर राहुरी पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस निरीक्षक संजय ठेंगे ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों और परिस्थितियों की जांच के बाद 18 सितंबर 2025 को क्रांति की शिकायत के आधार पर बजरंग कारभारी सालुंखे, उसकी पत्नी शीतल, साला नीलेश सारंगधर और उनका बेटा सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घारगे, अपर पुलिस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे और डीवाईएसपी जयदत्त भवर को दी गई। तफ्तीश का काम पुलिस उपनिरीक्षक राजू जाधव की टीम ने शुरू किया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की। मुख्य आरोपी बजरंग और शीतल को गिरफ्तार किया गया और उन्हें राहुरी न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया। जब पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की, पूछताछ में बेटे और साले के बारे में सवाल किए गए। शुरुआत में उन्होंने बताया कि उनका बेटा घर से भाग गया है, लेकिन नीलेश के बारे में सही जानकारी नहीं दी। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तब उन्होंने स्वीकार किया कि नीलेश अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या हो चुकी है। यह सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। आगे पता चला कि नीलेश सारंगधर गाडेकर की हत्या बजरंग और शीतल ने की थी। हत्या के बाद उन्होंने नीलेश का शव घर के पीछे की जमीन में दफन कर दिया था। हत्या की वजह पूछने पर आरोपियों ने बताया कि नीलेश शराब पीकर अक्सर झगड़ा करता था और उसने एक लड़की के साथ गलत हरकत की थी, जिससे परिवार की बदनामी हो रही थी। उन्हें डर था कि नीलेश फिर वही हरकत दोहराएगा, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने देवलाली प्रवरा पालिका के कर्मचारियों की मदद से शव को बाहर निकाला। देवलाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर तारा खाने ने मौके पर पोस्टमार्टम किया और मृतदेह को दवणगांव ग्राम पंचायत की जमीन में दफन कराया। साथ ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पूरे काम को पूरी जिम्मेदारी से अंजाम दिया। इसके अलावा बजरंग सालुंखे के बेटे को भी गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेजा गया।